खबर मध्य प्रदेश देख रहे हैं आप। लोकमंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर राजधानी भोपाल से। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने प्रदेश में किया रेड अलर्ट जारी। उत्तर प्रदेश जम्मू कश्मीर को ध्यान में रखते हुए अलर्ट जारी किया गया। गृह मंत्री ने डीजीपी को प्रदेश भर में रेड अलर्ट जारी करने के निर्देश दिए। तो भोपाल में प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने प्रदेश में रेड अलर्ट जारी कर दिया है। उत्तर प्रदेश जम्मू कश्मीर की घटना को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के अंदर रेड अलर्ट जारी किया गया। बता दें आपको, गृह मंत्री ने डीजीपी को प्रदेश भर में रेड अलर्ट जारी करने के निर्देश दिए। तो कल लखनऊ की काकोरी में अलकायदा के 2 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया था। 2 संदिग्ध आतंकवादियों की उत्तर प्रदेश के काकोरी से गिरफ्तारी हुई थी और इसके बाद ही गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने प्रदेश भर में रेड अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश जम्मू कश्मीर को ध्यान में रखते हुए गृह मंत्री के द्वारा रेड अलर्ट जारी करने के निर्देश दिए गए। गृह मंत्री ने डीजीपी को प्रदेश भर के अंदर रेड अलर्ट जारी करने के निर्देश दिए। हमने पूरे मध्य प्रदेश में उत्तर प्रदेश जम्मू कश्मीर को ध्यान में रखते हुए रेड अलर्ट कर दिया। जो चिन्हित या संदेही सिमी के लोग हैं अथवा अलकायदा से संबंधित लोग हैं, मैंने डीजीपी को निर्देश दिए हैं पूरे तत्काल प्रदेश के अंदर अलर्ट जारी करके आदेश भी जारी कर। तो रायसेन से अगली बड़ी खबर। पुरानी भाजपा और नई भाजपा के कार्यकर्ता आपस में भिड़े। स्वास्थ्य मंत्री और प्रभारी मंत्री के सामने भिड़े हैं भाजपाई। स्वागत को लेकर हुआ था दोनों में विवाद। पूर्व मंडल अध्यक्ष और एक अन्य भाजपा कार्यकर्ता के बीच तू-तू-मैं-मैं भी हुई। तो रायसेन से पुरानी भाजपा और नई भाजपा के कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए। स्वास्थ्य मंत्री और प्रभारी मंत्री के सामने भिड़े हैं भाजपाई। स्वागत करने को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ था। पूर्व मंडल अध्यक्ष और एक अन्य भाजपा कार्यकर्ता के बीच तू-तू-मैं-मैं भी हुई थी। तो ये झड़प की तस्वीर है। पुराना भाजपा की कार्यकर्ता और नई भाजपा की कार्यकर्ता के बीच झड़प की खबर रायसेन से सामने आई। तो इंदौर में होटल स्वीटहार्ट की आड़ में कई अनैतिक गतिविधियां संचालित करने वाले फरार भूमाफिया मोहम्मद अली उस्मानी को भोपाल से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की होटल को जनवरी में तोड़ भी दिया गया था। आरोपी कई अनैतिक गतिविधियां संचालित किया करता था। फिलहाल आरोपी से लसूड़िया पुलिस पूछताछ में जुटी हुई है। होटल स्वीटहार्ट की आड़ में ड्रग तस्करी, सेक्स रैकेट सहित कई अनैतिक गतिविधियां का संचालन करने वाले फरार भूमाफिया मोहम्मद अली उस्मानी को पुलिस ने भोपाल से गिरफ्तार किया और फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में भी जुट गई है। आपको बता दें, इस दौरान पुलिस ने आरोपी के खिलाफ लसूड़िया थाने में 420, 467, 468, 471 और धारा 34 के तहत केस भी दर्ज किया है और आरोपी लंबे से फरार भी चल रहा था। पुलिस ने निष्पक्षता से जांच की और जांच के दौरान जो एग्रीमेंट प्रस्तुत किए गए थे मोहम्मद अली उस्मानी के द्वारा, उनको क्वेश्चन डॉक्यूमेंट में टेस्ट के लिए भेजा और उसमें ये बात निकल करके सामने आई कि इनके द्वारा वो एग्रीमेंट फर्जी तौर पे तैयार किया गया है। इसके बाद मोहम्मद अली उस्मानी को कल भोपाल से देवेंद्र सिंह मरकाम और उनकी टीम के द्वारा गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तार करने के बाद लसूड़िया थाने को सुपुर्द कर दिया गया है। तो झाबुआ रतलाम मार्ग पर मेघनगर के समीप अनास नदी के पास रातों रात बने टोल बोलियर का स्थानीय लोगों ने हंगामा करते हुए खूब विरोध किया था, जिससे लेकर झाबुआ कलेक्टर ने 2 दिन के लिए टोल को बंद भी कर दिया था। लेकिन टोल बैरियर आज फिर से शुरू कर दिया गया है। टोल बैरियर शुरू होने के बाद इस टोल बैरियर को लेकर फिर से विरोध के स्वर भी उभरने लगे हैं। झाबुआ थालंदा मेघनगर से रोजाना चलने वाली बसों के चालक और परिचालकों ने स्वर में स्वर मिलाए और टोल पर बहस करने वाले टोल मैनेजर बस चालकों को हाथ जोड़कर समझाते हुए भी नजर भी आए हैं।
फास्ट भी लगेगा, उसमें से पैसे नहीं काट रही है, तो डायरेक्ट पैसे मांग रहे हैं। अब उनको बार बार निकलना 2 किलोमीटर के अंदर अंदर, 2 किलोमीटर आना जाना, 2 किलोमीटर के अंदर बार बार निकलना आना हो रहा था, क्योंकि ये बहुत ज़बरदस्ती करके मांग रहे हैं। अच्छा देखें, हम फास्ट भी खुलवाया अपन ने, फास्ट के पैसे कट जाएंगे बोलते हमारे पास फास्ट नहीं है, तो पैसे का इसके देंगे सर, 30 रुपये ले रहे थे, और अगर वापस रिटर्न आएंगे तो भी 30 रुपये ले रहे थे। दिन भर में सर हो रहा है तो 5, 6, 7 बार हो रहा आना जाना, अपने क्या पैसे मांग रहे हैं। अरे यार, हम ऐसा नहीं कहते आप 30 रुपये लो या 300 रुपये लो, लेकिन अभी तक तो रोड बना नहीं है, उसके बाद पहले से आप पैसे कैसे लेते? हमारे गुजरात में तो कैसा है कि पहले रोड बन जाता है, नदी नाले ये पूरा कंफर्म हो जाता है, उसके बाद पैसे लेते हैं, और ये तो एडवांस में ही पैसे उधरा लेते हैं, और रोड का तो कोई ठिकाना है नहीं। वो तो आप खुद आप समझ रहे हो नहीं कि गुजरात अच्छा है कि मध्य प्रदेश। तो पन्ना से बड़ी खबर, प्रभारी मंत्री रामकिशोर कावरे पन्ना पहुंचे हैं। 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे हैं प्रभारी मंत्री। अधिकारियों की बैठक कर योजना और निर्माण कार्य की भी समीक्षा करेंगे। बुंदेलखंड की ऐतिहासिक जगन्नाथ स्वामी रथ यात्रा में भी होंगे शामिल। तो प्रभारी मंत्री का पन्ना दौरा, 2 दिवसीय दौरे पर हैं प्रभारी मंत्री। अधिकारियों के साथ बैठक करने वाले हैं, योजना और निर्माण कार्य को लेकर बातचीत भी होगी और उसके बाद बुंदेलखंड की ऐतिहासिक जगन्नाथ स्वामी रथ यात्रा में शामिल होंगे। तो खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से, जहां मुख्यालय से महज 5 किलोमीटर दूरी पर ग्राम सिलपरा की ग्रामीण बिजली विभाग की कार्यशैली से बहुत ही नाराज देखी गई हैं। ग्रामीणों की माने तो पिछले 4 दिनों से सिलपरा स्कूल के पास लगा बिजली का ट्रांसफार्मर आगवा आयल उगल रहा है, जिसके चलते ही बिजली प्रभावित भी हो रही है। ग्रामीण के द्वारा मीडिया को जानकारी देते हुए कहा गया है कि बदराव बिजली विभाग के अधिकारियों की तानाशाही इस कदर चरम सीमा पर है कि वो गुंडई पर उतारू हो जाते हैं। अगर कोई शिकायत करे तो सीधे बोला जाता है कि जाओ सीएम के पास, तभी लाइट बनेगी, हम लोग नहीं बना पाएंगे। कहीं ना कहीं बिजली विभाग के अधिकारियों के इस रवैये से जनता त्रस्त हो चुकी है। आपको बता दें कि 4 दिनों से लगातार ट्रांसफार्मर आग व ऑयल उगल रहा है। कभी हो सकता है कि ब्लास्ट शिल्परा गांव में लाइट का ट्रांसफार्मर खराब होने के चलते बिजली पूरी तरीके से बंद भी हो जाए। ग्रामीण के द्वारा कहा जा रहा है कि अगर 3 घंटे के अंदर बिजली विभाग के द्वारा सुधार नहीं किया गया तो अब संजय गांधी अस्पताल की लाइट की सप्लाई को रोक दी जाएगी। लगभग 50 की संख्या में ग्रामीण इकट्ठा होकर ये बात कहते हुए नजर आए हैं। बिजली के ट्रांसफार्मर के नीचे धरने पर लोग बैठे हुए हैं। तो सुबह लाइट ये रोज आपकी 14 घंटे कटौती करते हैं साहब। 5 बजे उठते हैं सब फैमिली सही, ना तो पानी लाइट उसमें आते हैं। बदराव वापिस आ गए, सुबह से ट्रांसफार्मर जल रहा था, तार अभी भी आप देख लीजिए जल रहा है, वो गिर रहा है। ये ऑयल कब से लीक हो रही है ट्रांसफार्मर की? 4 दिन हो गए साहब। इसकी शिकायत आप लोग कहीं किए? बदराव ऑफिस गए थे सुबह साहब, लेकिन बदराव ऑफिस में कोई सुनवाई नहीं होती, बोले कि मुख्यमंत्री के पास। तो खरगारपुर थाना अंतर्गत ग्राम खरोहार में कल से लापता महिला और 3 बच्चे का शव कुएं में देखे जाने से इलाके में हड़कंप मच गया। अपने 3 मासूमों के साथ अचानक लापता हुई मां और बच्चों में कुएं में मिले उतारते शव। कल सुबह बिना बताए घर से लापता हुई थी महिला भारती कुशवाहा। खरगापुर थाना के ग्राम बेलसी की घटना ये पूरी बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस घटना के बाद परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है। तो 3 बच्चों के साथ महिला कल से लापता थी, लेकिन कुएं में चारों का शव मिला। शव मिलने से परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है। इस संबंध में हालांकि परिजनों का कहना है कि महिला भारती कुशवाहा मानसिक रूप से बीमार भी थी, जिसका इलाज ग्वालियर में चल रहा था।
तो सीतापुर के विकासखंड के अंतर्गत ग्राम रजौरी में आज सुबह से एक भालू ने उत्पात मचा रखा है, जहां भालू ने 2 व्यक्ति और एक महिला को घायल कर दिया, जिसमें एक व्यक्ति की हालत गंभीर भी बनी हुई है। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज के लिए फिलहाल सभी घायलों को रेफर किया गया। महिला और एक व्यक्ति का इलाज सीएससी सीतापुर में जारी है। सूचना मिलते ही सीतापुर वन विभाग के अधिकारी और उनकी टीम सुबह से ही भालू को भगाने में जुटी हुई है। तो भालू का उत्पात छत्तीसगढ़ के सरगुजा में सुबह से ही देखने को मिला है। कुल 3 लोग भालू के हमले से घायल हुए हैं, जिसमें 2 पुरुष और एक महिला शामिल है। हालांकि खबरों की माने तो एक पुरुष की हालत इसमें गंभीर बताई जा रही है। भालू के हमले के बाद एक पुरुष की हालत गंभीर। तो बालाघाट जिले के एक छोटे से गांव हट्टा निवासी पूनम मेश्राम जिले की पहली महिला ऑटो चालक बन गई है, जो छोटी सी उम्र में ही ऑटो चलाकर अपने पिता का हाथ बटा रही हैं। पूनम का कहना है कि लॉकडाउन होने के कारण घर की माली हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी और कमाने वाले सिर्फ घर में पिता ही थे, जिसके चलते उसने ये फैसला लिया घर की माली हालत ठीक हो सके और पिता का बोझ भी कम हो सके, इसलिए वो ऑटो चलाने के साथ साथ पढ़ाई भी करती हैं। वो रोज ऑटो में सवारी लेकर लिंगा से बालाघाट हट्टा की ओर जाती हैं। मैंने अपने पापा से ऑटो चलाना सीखा और एक नैत्रा में मतलब मेरे पापा के फ्रेंड थे, जयराम सोलह के नाम था उनका, उनके द्वारा मैंने ऑटो चलाना सीखा। और मतलब अभी जब से लॉकडाउन लगा है कोरोना की वजह से, तब से मेरे पापा की आर्थिक स्थिति बहुत डाउन हो गई थी, उसकी प्रॉब्लम चलती हुई है। मैं सोची कोई काम वाम था ही नहीं, इसलिए पापा के साथ हाथ बटा लो, गाड़ी चला। हम लोग ओनली 6 बहने और पढ़ाई में मैं टेली और बीकॉम कर रही हूँ। हमारे साथ में पारिवारिक समस्या आ गई थी और हमारी बेटी हमको सहयोग कर रही है बेटी की तरफ। मेरी 6 बेटियां हैं, जिसमें चौथे नंबर की बेटी है और साथ ही साथ पढ़ाई भी कर रही है। पार्ट टाइम में ऑटो चला लेती है, 2 पैसा आ जाता है और हमारा रखता हो जाता है। नहीं, अब ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती हमको, हमारी बिटिया को भी नहीं आती। बालाघाट से हफ्ता तक की जो सवारी आती जाती है उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सभी हमारे ऑटो संघ चालक के सदस्य, ऑटो चालक मालक अच्छी सहनतापूर्वक मदद कर देते हैं बेटी की। तो विदिशा से अगली बड़ी खबर। एक बार निवासी मोहनगिरी में युवक की हत्या, ज्ञात व्यक्ति ने चाकू से वार कर की है हत्या, आरोपी हुए फरार। पुलिस जांच में जुटी, सिविल लाइन थाने का ये पूरा मामला। तो विदिशा से की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। आपको बता दें कि रेखवार निवासी मोहनगिरी की बदमाशों ने हत्या कर दी। अज्ञात व्यक्ति ने चाकू से वार कर युवक की जान ले ली। हालांकि इस घटनाक्रम को अंजाम देकर आरोपी फरार भी हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस अब मामले की छानबीन में जुट गई है। पूरा मामला बता दें सिविल लाइन थाने क्षेत्र का है। बदमाशों के हौसले सिरे में बुलंद नजर आ रही है। युवक की चाकू से गोदकर निर्मम हत्या कर दी गई। बदमाश कौन थे ये और किस वजह से युवक की हत्या की गई है, ये सब जांच का विषय है। हालांकि सभी बदमाश अभी फरार हैं। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। सिविल लाइन थाने का ये पूरा मामला। फिलहाल बुलेटिन में मुझे दीजिए इजाजत। लोकमंच न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।